हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार, आप सभी लोग का आलिश परिवार में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज बड़ी खुशी की बात है कि 500 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, प्लस में चल रहे हैं और 500 प्लस पूरे हो गए हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन मस्त अच्छे क्वेश्चन लाया हूँ, खूब जबरदस्त क्वेश्चन लाया हूँ। और आप लोग ऐसे प्यार दिखाते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। किसी दिन बढ़िया शिखर पे पहुंचा जाएगा और हम लोग कुछ करेंगे, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन क्या है, ज्यादा बात नहीं करेंगे। हाँ, एक चीज भूल गया आप लोगों से पूछना कि आप कैसे हैं। आप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, तैयारी बेहतर तरीके से आप लोग की चल रही होगी। इसीलिए मैंने संडे को भी क्लास रखा है कि आप लोगों से बातचीत थोड़ा बहुत मिलता जुलता रहूं। ज्यादा क्लास लंबी नहीं रखूंगा, ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं करूंगा, मस्त क्वेश्चन करूंगा। लेकिन पूरा हुआ था तो आप लोगों से बात करने की इच्छा थी हमारी। तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन के तहत आप लोगों को गिफ्ट में कुछ क्वेश्चन अच्छे मिलेंगे, बड़े क्वेश्चन मिलेंगे, तो पढ़िएगा। और ये भी बड़ी खुशी की बात है कि इस क्वेश्चन में मेरा नाम भी लिखा है, ठीक है। मैं ही पढ़ा रहा हूं, मेरा नाम भी लिखा है और भी है। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन। मनीष और अनिकेत, ठीक है, अनिकेत, अनिकेत होता है कि अनिकेत होता है? चलो सही है, जो भी लिखा सही लिखा है ना। अनिकेत 20,000 रुपए को 3 वर्षों के लिए क्रमशः स्कीम एक्स और स्कीम वाई प्रत्येक में निवेश करते हैं स्कीम एक्स 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज प्रदान करता है और स्कीम वाई 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। 3 वर्ष के बाद किसके पास अधिक राशि होगी, अपनी मात्रा से अधिक। अब ये बताना है 3 वर्ष बाद मेरे पास पैसा ज्यादा होगा कि जो अनिकेत भाई हैं उनके पास ज्यादा पैसा होगा। और मेरी खुशी की बात और है कि मेरे सर केमिस्ट्री जो पढ़ाते थे मुझे, उनका नाम भी अनिकेत वर्मा है, ठीक है। उनका भी नाम और मेरा नाम सेम आ गया पेपर में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त तरीके से इसको करेंगे। मैं थोड़ा समय देता हूं आप लोगों को और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन इसका आंसर होगा। मैं बहुत कोशिश करूंगा कि सिंपल तरीके से आप लोग को बताऊं। तो पहले आप लोग करिए, तब मैं फिर अपना हथियार उठा के और इस क्वेश्चन को इसकी औकात दिखा देते हैं। चलिए करिए आप लोग क्वेश्चन। ऑप्शन भी बड़े अच्छे दिए हैं, ऑप्शन भी मस्त है, पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। करिए एक बार, करिए फटाफट। छोटा सा सेशन रखा गया है आज, मस्त तरीके से पढ़ा जाएगा। और हम लोग क्या करे हैं, और एसएससी एग्जाम पे भी हम लोग का क्वाड्रेटिक चालू हुआ है। अलजेब्रा मैंने खत्म कर दिया, जो है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, जिसे पढ़ा जाएगा। और चलिए मैं हट जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। आप लोग, मैं इधर खड़ा हूँ साइड में, थोड़ा दिख रहा होगा यार, इतना तो दिख रहा होगा, ठीक है। आया, किसी का नहीं आया। करूँ, शुरू करूँ? चलो मैं शुरू करता हूँ। तो मार्कर ले लिया हूँ, क्या बोला है, पढ़ तो लिया हूँ मैं। तो मैं स्कीम दोनों कंपनियों लिख रहा हूँ। एक हमारे पास एक्स है और एक मेरे पास वाई है, ठीक है। एक्स और वाई है। तो एक्स जो है 20% का देता है 12%, लेकिन ये साधारण ब्याज पे नहीं, एसआई पे है। और ये क्या है, सीआई पे। तो ये बताओ एसआई और सीआई पे, तो ये कितना है, 12% 2 वर्ष का है, 12% 2 वर्ष का है। और ये है 10%, ये है ये भी 2 वर्ष के लिए, लेकिन परसेंट जो है कम, ठीक है। तो ये बताओ, मैं इसका, आप लोग जानते हैं 12 दूना 36% होगा, क्लियर और सही। और सीआई में 2 वर्ष का 10%, आप लोग को बहुत अच्छे से याद होगा, 33.1%। 33.1% होता है, बहुत अच्छी तरीके से आप लोग जानते हैं, ठीक है। अब अगर मैं देखो दोनों लोग तो 20 हजार रुपए, इसमें भी 20,000 रुपए का ही निवेश किया जाता है। तो मैं बताऊं कि इनका डिफरेंट देखो, इनका अंतर ही, मतलब मात्रा ही तो देखा गया है, अंतर नहीं, मतलब ये देखा जाए कि अनिकेत भाई के पास है कि मेरे पास है, ठीक है। मनीष कितना है गधा, बाद में दूसरी ने बाद में 24 होता है। कितने वर्ष का लिए दिया है यार, देखते हैं गलत तो नहीं कर दिए। 2 वर्ष के, अच्छा हमने वहां पढ़ा था, यहाँ 2 वर्ष लिखे थे यार, 3 वर्ष लिखा है ना। 3 वर्ष का मैंने लिखा हूं वैल्यू, ये भी ध्यान देखो, वर्ष में 3 वर्ष के लिए लिखा हूं। वाह यार वाह, 12 3 36। वहां से मैंने देखा ना 3 वर्ष के लिए, कहीं ये देखो 3 वर्ष लिखा था और मैं 2 वर्ष के चक्कर में पड़े थे। हाँ 2 लोग थे ना, 2 वर्ष का था।
वाह यार, गाँव बता दिया आप लोग, बड़े अच्छे हो। इनके बीच का डिफरेंट देखा जाए तो कितना आएगा? इनके बीच का डिफरेंट देखा जाए तो कितना आएगा? इसमें डिफरेंट आएगा 2.9 का। यहाँ पे देखो 33.1 है, यहाँ 36 है, तो देखा जाए तो 2.9 का ही आंसर आएगा, डिफरेंट आएगा। यार करें तो किधर करें, मैंने पूरा बोर्ड भर दिया, शायद इधर दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, इधर मैं कर देता हूं। तो लिखूंगा मैं 2.9 बटे 100 इंटू में 20,000। छोटा सा मुन्ना सा प्यारा सा 2 जीरो से 2 जीरो मैंने काट दिया। अब इसको 1 जीरो और काटो, ये पॉइंट हट जाएगा, तो 29 गुणे 20 कर दो, कितना आएगा? 0 9 दूनी 18, 18 के 8 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 580 बनेगा। लेकिन देखा जाए 580 ये नहीं होगा, 580 यहां भी दिया है और 580 यहां भी दिया है, ये भी नहीं होगा क्योंकि 530 है। अब इसमें देखा जाएगा कि जिसका ज्यादा होगा, ये कैसे मिटल जाता है हम नहीं जान पाते हैं। अगर जिसका ज्यादा हुआ होगा परसेंट, उसी का आंसर आएगा। तो ये बताओ किसका ज्यादा है इसमें देखा जाए तो 12% ये 3 का मेरा नाम आएगा, क्योंकि 12% है 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, तो 36 बना, तो इसलिए मेरा ही नाम आएगा। तो मैं कहां पे हूं? आंसर सी पे हूं, मनीष 580। क्लियर? ये बी वाला अनिकेत भाई का नहीं होगा। सही है ऑप्शन, मस्त तरीके से समझ में आया? क्लियर है बिल्कुल? अरे तो मैंने तो 36 किया था, यहाँ पे इतना 3 वर्ष का ही लिखा हमने, लेकिन दिमाग में 2 लोग का था तो चला दिए, 2 का बड़ा कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे तरीके से हम लोग करेंगे। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 19, बढ़िया लाजवाब क्वेश्चन है, और इसको बेहतर तरीके से पढ़ो और इसका आंसर दो। थोड़ा समय में दूंगा, कितना दूंगा? थोड़ा समय दूंगा। पहले पढ़ देता हूं। 3200 को 2 वर्षों के लिए 20% वार्षिक दे चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। जब 3200 की राशि से प्राप्त ब्याज को 2 वर्ष, अच्छा प्राप्त 3200 को जो ब्याज है वो प्राप्त होता है भाई, ये बात है। ब्याज को 2 वर्षों के लिए 25% सालाना ब्याज पर निवेश किया जाता है, तो अर्जित राशि ज्ञात करना था। पहले पढ़ा ही नहीं गया था क्या? ओ इसे पढ़ाएगा ना, चलो करो, ये बात है। अच्छे से जब क्वेश्चन को पढ़ोगे तभी समझ में। पहले चक्रवृद्धि ब्याज का निकालोगे, उसने जो प्रश्न बोला है वही मैं बता रहा हूँ। चक्रवृद्धि ब्याज का निकालोगे, चक्रवृद्धि ब्याज का 2 वर्षों का 20% पर निकालोगे, उसको जो चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा उसको 2 वर्षों के लिए 25% पर फिर निकालोगे, फिर दोनों को ऐड करोगे, आंसर आ जाए। वही बोला है, जो बोला है मैं बताया, जो उन्होंने बोला है वो मैंने बताया है। अब आप देखें, आप जाने क्या होगा, कहिए तो बताऊं? चलो बता देता हूं। अब ये बताओ उसने क्या बोला है कि 3250 20% के लिए 2 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए 20%। ये बताओ 20% चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा हूँ CI पे, और 2 वर्ष दिया 2 ईयर्स, ठीक है, तो कितना बनेगा? सब लोग जानते हैं 44, मैंने बताया था। 44 कैसे आया ये मैं दिखा देता हूँ। क्या है, 2 साल के लिए है, तो 2r प्लस r² बटे 100 कर सकते हो? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो 20 है, तो 20 प्लस 20 प्लस 20 गुणे का 20 बता देता हूँ बस 100, ठीक है। इसको से काट दो, 20 20 40 प्लस का 2 2 दूनी 4 हो यार, 2 दूनी 4, यानी कितना बनेगा? 44। यही तो मैं 2 वर्षों का लिखा हूँ 44, समझ आ रही बात? यही लिखा हूँ, इसको मैं हटा दूँ। कैसे आया ये भी, कोई भी परसेंटेज का निकालना हो इसी पर रखो, झम से आंसर आ जाएगा, ठीक है। सक्सेसिव कॉन्सेप्ट पे रखोगे, आ जाएगा इसका आंसर। चलो अब हम क्या करते हैं, इतना आया, तो ये जो 44% आया है, ये 44%, ठीक है। तो 44% को हम क्या करेंगे, ध्यान देना। 3200 है, तो 3200 गुणे का 44 बटे 100, मूलधन क्या होगा 100। इसको चपाक से ऐसे काट दो, तो क्या होगा? 44 40 दूना 28, 88, 40 दूना 88, और 44 तियाँ 4 तियाँ 12, 12 का 2, ठीक, और 4 तियाँ 12, 12 का 2, 4 तियाँ 12 का 13, कितना बनेगा? 13। ऐड कर दो 8, ये बनेगा कितना बनेगा? 1408 इसका बनेगा, ठीक है।
अब क्या करना है, 1408 का हमको निकालना है 25%। हमको निकालना है इसका 25%। ये बताओ 25% 2 वर्ष का 2 ईयर्स का, ये क्या है, सी आई है, वो सॉरी एस आई है। ये साई 2% का निकालेंगे, और 25% का निकालेंगे 2 ईयर्स का, तो कितना होगा, 25 दूना गुणा कर देंगे, 25 दूना 50 बनेगा, 25 दूना 50% बनेगा। तो ये बताओ इसका 50% निकालो, इसको थोड़ा नीचे लिख दो, 50% निकालो, क्या लिखोगे, 50 बटे का कितना लिखना है भाई, 100। कुछ गलत कर दिया क्या, मतलब 50% का कितना निकालना है हमको, कुछ क्लियर करो, समझ नहीं आ रहा यार। 100 लिखना है ना, हाँ 100, वही तो हम लिख दिमाग कर रहे हैं। 0 से 0 काटो, 5 है 5 दूनी 10, 2 से काटो इसको, 2 से इसको काटो, 4 0 7, कितना आया 704। कभी कभी दिमाग पैटर्न चल जाता है। कितना ये देखो 1408 निकला, तो 1408 प्लस का 704 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 8 4 12, 12 का 2 कैरी आया 1, 12 का 12 देखो 0 0 है, और 7 4 11 का 1, और यहाँ 1 और 2, 21 12 कहीं आंसर है ऑप्शन में, ऑप्शन बी 21 12, ऑप्शन बी 21 12 होगा। देखो उसने कहा कि पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज का 25% पर 2 वर्षों के लिए अरे साधारण ब्याज निकालेंगे, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का फिर सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। ठीक है, फिर दोनों को मर्ज किया, आंसर आप लोग का आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दो फटाक से, बहुत सिंपल तरीके से। इस प्रकार का क्वेश्चन मैं कल करवाया हूं, इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने कल करवाया है आप लोगों को। अगर आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात ही नहीं। क्या लिखा है, एक व्यक्ति 5000 को 3 वर्षों के लिए 6% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर उधार लेता है। वह तत्काल ही उस राशि को 3 वर्ष के लिए 7.5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर किसी अन्य व्यक्ति को देता है। उसे प्राप्त लाभ क्या चाहिए। मतलब कि ये बात है, जैसे मैंने किसी से लिया 5000 6% पर 3 साल के लिए, और तत्काल उठा के दूसरे व्यक्ति को मैंने दे दिया 3 साल के लिए 7.5% पे, तो बताओ उसमें मेरा लाभ हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि मैंने 3% पे लिया था, 3% पर 6% पर है। ये बताओ, नहीं कितना देखा, 3 वर्षों के लिए 6% प्रतिवर्ष की दर से लिया, और फिर 7.5%, और ब्याज उधार लेता है, वह तत्काल ही उस राशि को 3 वर्ष के लिए 7.5% पर। हाँ ठीक है, मतलब कि 6% पे लिया 3 साल के लिए, 6% पर लिया मैंने 3 साल के लिए, और 7.5% पे मैंने दे दिया 3 साल के लिए। बताओ हमें कितना लाभ हुआ, फट से बताओ, तुरंत, मैं हट जाता हूँ, तुरंत का तुरंत बताओ। बताओ, 3 वर्ष के लिए मैंने लिया 6% तत्काल किसी व्यक्ति से, और तत्काल ही मैंने तुरंत दूसरे व्यक्ति को 7.5% पर दे दिया 3 वर्ष के लिए। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज भी नहीं, साधारण ब्याज का क्वेश्चन मैंने करवा दिया। कंपाउंड इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन करवा रहा हूं, तभी नहीं जान पाओ तो बेकार है। चलो देखो, नहीं समझ में आता है तो मैंने बताता हूँ, थोड़ा और समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मैंने x से लिया, मैं y हूं, और z को मुझे देना है। x से मैंने 6% लिया 3 वर्ष के लिए, 3 ईयर्स के लिए, ठीक है। y ने लिया, और y ने तत्काल z को कितने में दे दिया, 7.5% के हिसाब से 3 ईयर्स के लिए दे दिया। अब बताओ इनके बीच का अंतर कितना हुआ, 6.5 हुई कि, तो 1.5% हुआ। कितना हुआ, 1.5%। अरे 7.5%, अरे यार 7.5% माइनस 6% बराबर का 1.5% आएगा। और 1.5% को हम 3 वर्ष से गुणा करते हैं, 3 से गुणा करते तो 5 3 15, 15 के 5, और 3 कम 3 1 4, 4.5 बनेगा। बनेगा 4.5 कि नहीं बनेगा। अब 4.5 बनेगा तो सीधे क्या मार देना है, 4.5 बटे का कितना है 100, गुणे का मूलधन कितना मेरे पास 5000,
5000 से गुणा करो, 2 जीरो से 2 जीरो हटा दो, 1 जीरो से इसको भी हटा दो, 5 से 50 25, 25 का 5 2 लिखे, 25 का 5 कैरी आया 2, और 5 9 45, 5 चौक 20, 2 22, 225, 225 इसका आंसर बनेगा, है ऑप्शन में, ऑप्शन सी 225, ऑप्शन सी 225। जहाँ समझ में ना आया पूछो, मैंने इसी को तो किया है। क्लियर करो, समझ में आया कि बात नहीं है, यहीं से मैं समझाने की कोशिश की। देखो ये मैं हूँ, ये किसी से मैंने उधार लिया, किसी को मैंने दे दिया, इससे मैंने उधार लिया और यहाँ पे मैंने दे दिया, ठीक। ये दिया 6% में, मैंने दिया 7.5% पे, 3 साल के लिए उसने दिया, 3 साल के लिए मैंने दिया, अंतर लगा के 3 से गुणा कर दिया, 10 गुणे सर में क्या था सब लोग जानते हो, सब लोग को पता है तुमको पता है, रबको मेहनत में मेरे कमी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए, बताओ तो लिया जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छापो को फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। करो आप लोग फटाफट करो, सब लोग का आंसर आना चाहिए, ऐसा ना हो किसी का आंसर ना आए। करो फटाफट। सबका आंसर आना चाहिए। आया? चलो देखते हैं हम लोग, पढ़ता हूं पहले। जब T1 वर्षों के लिए RSX को यानी X को 20% प्रतिवर्ष की दर से निवेश किया जाता है और T2 वर्ष के लिए 25% प्रतिवर्ष की दर से निवेश किया जाता है, दोनों को साधारण ब्याज पर प्राप्त साधारण ब्याज क्रमशः 3200 और 8000 T1 T2 ज्ञात कीजिए। मतलब कि इसका मतलब ये है कि दोनों जो है X है, इसको एक 20% पर दिया जाता है और फिर दिया जाता है उसको 25% पर, और जो है 20% हो 3200 का और 25% हो 8000 का। तो देखो बढ़िया तो है, सिंपल क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का। हम लोग क्या करेंगे, X रखेंगे अपना, X गुणे कितना 20 रखेंगे और 20 गुणे कितना है T1 रख लेंगे हम, T1 का ही पूछा है, बटे में क्या रखेंगे X गुणे 25 दिया नीचे और यहाँ पे दिया है T2 दिया है। अब देखो एक चीज मैं अनुपात में करता हूँ, अनुपात में पूछे तो अनुपात कर देता हूँ। देखो 0 से 0 और 0 से 0 यही काट देंगे हम, और 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, अच्छा हाँ 16 दूना 32 और 16 पंचे 80 कट गया। तो मैं इनको क्या लिख सकता हूँ, ये पहला है कितनी 2/5 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा 2/5। अब अगर आप लोग काटें तो 5 चौक 20 और 50 25, 5 से इसको काट देंगे, 2 से काटेंगे ये कट जाएगा, यानी कितना बना 1/2 बनेगा, 1/2 बनेगा, नहीं सॉरी 2/1 है। अगर 2/1 बन, अरे यार ठीक है 2/1 बना तो इनको जब मैं पलटूंगा तो 1/2 बन जाएगा, यानी कि 1:2 है ऑप्शन में, ऑप्शन डी 1/2, 1:2, 1:2 बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो 4 क्वेश्चन हो गए ना। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, सुबह 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, उसके बाद क्लास को एंड करेंगे। आज इतना ही रहने देंगे, तो मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। चलो देखो, लो भैया लास्ट क्वेश्चन, और UPSI 12/11/2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। आप लोग दरोगा बन जाइए और इस क्वेश्चन को कर दीजिए। नेक्स्ट क्लास में इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को दिखाऊंगा।
इस प्रकार का क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा, कितने क्वेश्चन इस प्रकार के आए हुए हैं सब करवा दूंगा। कुछ क्वेश्चन सब नहीं करवाऊंगा, कितने आए हैं वो दिखा दूंगा, कितने क्वेश्चन बने थे, मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। ठीक है, पढ़ो इसको पहले। क्या है, 26,000 रुपए की राशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 260 रुपए है। प्रतिवर्ष ब्याज दर की दर प्रतिशत में क्या है। चलो इनको निपटा देते हैं। देखो उसने बोला चक्रवृद्धि ब्याज और SSI, मतलब SI और CI। ठीक है, SI और CI, ये बताओ कितने वर्ष का है। 2 वर्ष का। 2 वर्ष का। ये भी कितना है, 2 वर्ष का। ठीक है, ठीक है। तो देखो कितना दिया है, ये इतना दिया है 26,000। तो क्या लिखेंगे हम, और कितना अंतर दिया है, तो दिया है तुम लोगों को, देख रहे हो 260। तो लिखना है 260। ठीक है, 260 गुणे का 100% हमको निकालना है, बटे का 26,000, ये आएगा 26,000। तो ये 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, यानी इसको काटेंगे तो कितना आएगा, एक मान आएगा। तो एक मान तो आया। अब 1%, ठीक है, 1% ऐसा बताओ इसको। देखो CI और SI है, अगर 10% माने, 1 बराबर 10%, यानी हमेशा तो होता है 100%, तो 1% बराबर हम 10% मान लेते हैं। ठीक है, 10% का अगर इसका देखेंगे तो ये आएगा 20, 10 दूना 20, और इसका देखेंगे 21% बनेगा, यानी कि अंतर कितने का, 1%। तो इसका आंसर आएगा 10। दिमाग काम करता है। 1% बराबर 10%, 10 माना जाएगा, क्योंकि 10 देखो 1 का अंतर बताया ना, 1 का अंतर आया, दोनों के बीच का अंतर 1 आया। तो 1 जब आएगा तो 10% का, जैसा देख लो 10% का है 2 साल का, 2 ईयर्स का। अब इसी का देखेंगे SI और इसी का देखेंगे CI, तो 10% 2 वर्ष का देखेंगे तो ये 20 बनेगा, ये बनेगा 21। इसके बीच का अंतर देखें तो 1 ही तो बनेगा, तो 1 बराबर 10 मान लिए, 10 हमारा आएगा आंसर B। क्लियर। तो इसी प्रश्न पे मैं अपना क्लास और वाणी को विराम देता हूँ। ठीक है, और मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मिलूँगा। सब्सक्राइबर पूरे हुए थे, 500 प्लस हो गए हैं, 1 2 3 और बढ़ गए हैं, तो इसीलिए मैंने इस क्लास संडे को भी रखा। तो चलिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, खुश रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो, और मेहनत इसी प्रकार से करते रहो, कठिनाइयों को पार करते रहो।